हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडेक्स वेव ट्रेडर। मैं हूं आपका दोस्त शशिकांत। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का निफ्टी का एक्सपायरी, कैसे रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन और कैसे रहे हमारे लेवल, सबकी चर्चा करेंगे बैक टू बैक। सबसे पहले, अगर चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बैक टेस्ट एनालिसिस की। कल हमने जो निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ किए थे और आपके सामने जो एनालिसिस लिखा था, वो एनालिसिस किस प्रकार काम किया, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हिट हुए, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का कल का चार्ट। कल जब हमने बात की तो 24,141 की निफ्टी ने हमें फाइनल क्लोजिंग दी थी। उसके बाद आज मार्केट गैप अप खुला और वहाँ टिक नहीं पाया और धीरे 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 करके सबसे पहले 25,027 हमारा जो पहला लेवल था सपोर्ट के रूप में, उसको सबसे पहले हिट किया। धीरे 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 वहाँ टाइम एक्सपेंड करने के बाद एक रेंज बनाया और बिल्कुल सडन रेंज बनाने के बाद एक डाउन साइड में अच्छा खासा फॉल 24,895 सपोर्ट के रूप में जो दूसरा लेवल हमने ड्रॉ किया था, उसको दोस्तों हिट करते हुए धीरे धीरे मार्केट नीचे के साइड में चलता चला गया। तो हमने तीसरा लेवल दिया था 24,755। तो दोस्तों, लगभग उसके ऊपर 24,820 830 के आसपास लो लगा के मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड में सस्टेन करके लगभग 24,056 के आसपास क्लोजिंग दे दी है। तो हम देख सकते हैं कि एक्सपायरी के चलते तीनों लेवल आसपास हमारे हीट होते हुए नज़र आए। तो दोस्तों, किस प्रकार का एनालिसिस आपको चाहिए, बिल्कुल सटीक जैसा चाहिए वैसा हम आपके सामने एनालिसिस रखने का प्रयास करते हैं और हर रोज़ डॉट टू डॉट हमारे जो लेवल होते हैं वो हिट होते चले जाते हैं। तो इसके पीछे दोस्तों बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा समय मार्केट को हमने देकर ये सारी चीज़ें सीखी है और जो हमने सीखा है वो हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो आज अच्छा खासा दिन निफ्टी एक्सपायरी का सब ट्रेडरों के लिए रहा होगा। आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिल रही होगी। अगर आपको सही में अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और अगर कुछ आपको एनालिसिस में कुछ अलग चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो वो भी बताने का आप कमेंट में प्रयास करें। तो हम आपके लिए ऐसे ही सटीक से सटीक विश्लेषण लाते रहेंगे। तो एक्सपायरी के चलते लगभग तीनों लेवल हमारे हिट होते हुए नज़र आए। तो दोस्तों, ये था निफ्टी का बैक टेस्ट की कल के जो हमारा एनालिसिस था, उसके चलते आज इस प्रकार का मूवमेंट निफ्टी और सेंसेक्स में हुआ। तो निफ्टी की बात तो हमने कर ली, अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। तो दोस्तों, ये है सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स ने भी लगभग कल 82,015 के आसपास क्लोजिंग दी थी। बिल्कुल सेम सीनियर और निफ्टी की तरह ऊपर की साइड में खुला, टिक नहीं पाया, धीरे 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 करके नीचे के साइड में आता गया 81,977। ये सबसे पहला हमारा लेवल सेंसेक्स ने भी हिट कर दिया। उसके बाद सडन डाउनफॉल कंटिन्यू करता हुआ सेंसेक्स नीचे आया 81,500 का डॉट टू डॉट जो लो है 81,500 का, उसको टच करके मार्केट ने अपना समय धीरे धीरे बिता के क्लोज कर दिया और क्लोजिंग जो है लगभग 81,666 46 के आसपास मिल चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डॉट टू डॉट आज सेंसेक्स में भी दोनों लेवल हीट होते हुए नज़र आए। तो लगभग 800 से 1000 पॉइंट का मूव आज भी हमें सेंसेक्स में देखने को मिला और निफ्टी में लगभग 250 से 300 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपायरी के चलते हमने देखा। तो इतना सटीक विश्लेषण हम आपके लिए लाते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए, और सीखने के बाद एक अच्छे ट्रेडर आप बन सकते हो। तो बैक टेस्टिंग में निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में हमने जान लिया। अब चलते हैं दोस्तों, कल है फ्राइडे। फ्राइडे के चलते किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करने से पहले यहाँ पर हम कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। हम केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ से ही आपके सामने वीडियो लाते हैं, उससे आप सीखने का प्रयास करें। और आपको अगर बाइंग सेलिंग करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें। तो दोस्तों, चलते हैं कल के लिए फ्राइडे के सेशन में निफ्टी किस प्रकार का मूवमेंट कर सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। अब फ्राइडे के सेशन में निफ्टी किस प्रकार का मूवमेंट कर सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। आज अच्छा खासा डाउनफॉल
निफ्टी में एक्सपायरी के चलते देखने को मिला। तो निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग 24,888 की हमें दे दी है, जो कि 253 पॉइंट माइनस में जाके निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। दोस्तों 253 पॉइंट एक्सपायरी के चलते बहुत बड़ा मूवमेंट डाउन साइड में निफ्टी ने आज दिखाया है। तो अब जान लेते हैं कि कल फ्राइडे के सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट होगा, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो कल अगर फ्लैट ओपन होकर 24,887 के आसपास ओपन होकर अगर निफ्टी ऊपर की साइड में निकलता है तो सबसे पहला लेवल 25,032 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमारे सामने आ सकता है। यह अगर एक 15 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन करके निफ्टी ऊपर की साइड में निकले तो 25,165 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल हमारे सामने आ सकता है। इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इस जगह पर जाकर कोई प्राइस एक्शन बना के अगर सस्टेन करता है और ऊपर निकलता है 25,300 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में, तीसरा लेवल भी हमारे सामने देखने को मिल सकता है। तो ये 3 लेवल रजिस्टेंस के रूप में हमने आपके सामने रख दिए हैं। इसको आप ड्रा करके रख ले और माइंड में इसको आप बिल्कुल लिखित रूप में रख ले ताकि कल आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में अगर निफ्टी निकलता है तो 24,755 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमारे सामने देखने को मिल सकता है। यह अगर टिकने की कोशिश करे, अगर नहीं टिके और नीचे चलता चला जाए तो 24,605 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल हमारे सामने नज़र आ सकता है। तो इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। यह अगर निफ्टी नीचे ही निकलता चला गया तो तीसरा लेवल 24,465 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल हमारे सामने देखने को मिल सकता है। तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो सपोर्ट के रूप में 3 लेवल और रजिस्टेंस के रूप में 3 लेवल हमने आपके सामने ड्रा करके रख दी है। तो दोस्तों कल किस प्रकार का सिनेरियो होता है, किस प्रकार के लेवल के आसपास जाकर निफ्टी कैसा मूवमेंट करता है, उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर हमारा सेटअप फिट बैठता है, हमारे लेवल पर मार्केट आता है तो उसके बाद आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी का एनालिसिस हमने देख लिया कि फ्राइडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। जो लेवल है वो आपके सामने हमने ड्रा करके रख दिए हैं। तो अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि सेंसेक्स कल फ्राइडे के सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट कर सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हमें नज़र आ सकते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स ने भी फाइनल क्लोजिंग 81,691 की हमें दे दी है, जो कि 823 पॉइंट माइनस जाके सेंसेक्स ने भी क्लोज कर दिया है। अच्छा खासा डाउनफॉल लगभग 1000 पॉइंट के आसपास आज हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिला। तो फाइनल क्लोजिंग 81,691 को मिलने के बाद अगर फ्लैट ओपन होकर सेंसेक्स कल के सेशन में ऊपर की साइड में निकलता है तो 82,133 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमारे सामने नज़र आ सकता है। यह अगर टिकने की कोशिश करे और टिक गया और ऊपर की साइड में निकला तो 82,535 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल हमारे सामने निकल कर आ सकता है। इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। ऐसे ही ऊपर अगर सेंसेक्स निकलता गया तो तीसरा लेवल 82,948 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल भी हमारे सामने देखने को मिल सकता है। इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में सेंसेक्स निकलने की कोशिश करता है तो 81,311 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमें दिख सकता है, नज़र आ सकता है। अगर यह टिकने की कोशिश करे और नहीं टिके, 15 मिनट का कैंडल इसका लो निकाल के अगर नीचे की साइड में अगर सेंसेक्स निकलता है तो 80,903 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल हमारे सामने नज़र आ सकता है। यह भी अगर टिकने की कोशिश की और नहीं टिका तो 80,500 मजबूत सपोर्ट के रूप में ये तीसरा लेवल भी हमें नज़र आ सकता है। तो इन लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इन लेवलों को आप मार्क करके रखें, ड्रा करके रखें, ताकि कल आपको पेपर ट्रेड करने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में हमने जान लिया कि किस प्रकार का यहाँ पर लेवल हमने आपके लिए निकाल के रखे हैं। तो कल कॉशियस होकर ट्रेड करें। फ्राइडे है, कहीं फ्राइडे के दिन फ्राई मूवमेंट ज़्यादा होती है, लोगों को ट्रैप ज़्यादा करते हैं। तो उसके चलते आज अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट ने दिखा दिया है। कल के सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट दिखाता है उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और हमारे लेवल पर अगर मार्केट आता है उसके बाद अगर जिस भी साइड में वो अपना
पोजीशन आगे बढ़ाता है तो वह आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में हमने डिटेल जानकारी ले ली, बैक टेस्ट भी कर लिया। तो कल के सेशन के लिए पूरा विश्लेषण आपके सामने रख दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।